Yes, good evening everyone and welcome to class all of you my dear student. A very good evening to all of you. माफी चाहेंगे देखिए देर हुआ थोड़ा सा लेट हुआ थोड़ा सा कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल जी हम हाजिर हैं आपका फेवरेट चैनल अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज का एकमात्र आपका वन एंड ओनली चैनल उसके ऊपर हाजिर हैं और बिल्कुल जी हां आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जल्दी से सब लोग पहुंच जाइए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। प्लस आप लोगों को बता दूं 2020 होते मतलब खत्म होते होते और 2021 में एंटर करने से पहले आप लोगों का वाह भूमि वेलकम टू क्लास माय डियर। यस साक्षी गुड इवनिंग। आप लोगों को बता दूं होने जा रहा है आपका एक मैराथन सेशन। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्लास 11th का कल हुआ, 3.5 घंटे की वो क्लास चली। मैं उस क्लास को स्ट्रेच करना चाहता था और भी लंबा, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखते हुए माय डियर रक्षित बिल्कुल आएगा सेकंड पार्ट। मैंने स्टूडेंट्स को देखते हुए मैंने काफी स्टूडेंट ने बोला सर अब ठीक है सर अब थोड़ा सा आप ब्रेक दे सकते हैं, उस वजह से मैंने रोका। बिल्कुल आप लोगों का मैराथन सेशन या तो 29 या कल या परसों कंफर्म्ड है, शेड्यूल्ड है। शाम को आपका मैराथन सेशन होगा। जय हिंद, स्वागत है सभी का अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज के चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज का टॉपिक है बिल्कुल माय डियर चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट, वो भी आ जाएगा या पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं माय डियर। देखिए टेलीग्राम लिंक हम अटैच करवा देंगे। बाकी देखिए हमारा टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता देता हूं माय डियर। देखिए हमारी टेलीग्राम जो चैनल उसका नाम है 12th वाले का, भाई जो 12th वाला चैनल है उसका नाम है एजुकेटर अजय धायल डैश क्लास 12। भाई एजुकेटर अजय धायल डैश क्लास 12। मैं इवन उसको मैं आप लोगों के लिए ज्वाइन भी करवा दूंगा माय डियर। देखिए उसको अटैच भी करवा दिया जाएगा। यस आशुतोष आई एम गेटिंग इट माय डियर। लेकिन अब बार बार ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मैं आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो में एक बार मैं टेक टीम से बात करके इस वीडियो के बाद में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। तो जी हां बिल्कुल सही। बुक नंबर 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी उसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में कमेंट में दे सकते हो। बुक फर्स्ट में चैप्टर 4 में डाउट है, चलो बताओ उसका डाउट बताओ। मैं पहले डाउट क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा और आप लोगों को बताऊं मैं बुक चैप्टर नंबर 4 और फर्स्ट पे ज्यादातर स्ट्रेच आउट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन उसी के कवर होंगे, तो मुझे लगता है कि आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्वागत है सभी का क्लास के अंदर और मेरा नाम है अजय धायल और मैं हमेशा इसी जोश के साथ आप सब लोगों को पढ़ाता हूं हिस्ट्री। अनअकैडमी प्लस ऐप पे भी मैं पढ़ाता हूं हिस्ट्री और स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है हिस्ट्री। हिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। बिल्कुल माय डियर बताइए बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डाउट है आपको? तो मैं आप लोगों को बता दूं हिस्ट्री आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है और आप इसी तरीके से मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन भी पूछेंगे बिल्कुल माय डियर। तो इसी तरीके की मेरी क्लासेस आप मृन्मय वेलकम टू क्लास, थैंक यू सो मच माय डियर। इसी तरीके की मेरी क्लासेस को सारी को एंजॉय कर सकते हैं। प्लस अनअकैडमी ऐप पे भी होने वाली फ्री क्लासेस का फायदा आप उठा सकते हैं, फ्री कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं माय डियर। बिल्कुल
भाई हमारी काफी क्लासेस है जो फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोग डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच सब लोगों को इतना प्यार देने को वीडियो के, और इतना पसंद करने को, और इतना मेरे कंटेंट को लाइक करने को। तो ऐसी क्लासेस आप अनअकैडमी ऐप पे ले सकते हैं, और आएंगे तो फ्री कंटेंट के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं, देखिए कोई पैसा कोई रुपया कुछ नहीं देना पड़ रहा है, आपको अप्लाई करना है रेफरल कोड AJAYD10 या AJAYD लाइव, बस दैट्स इट माय डियर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। तो हर संडे को उसको होती है क्लास 12 की मैराथन सेशन 2 बजे, और आपको जो है भाई यहां पे पिछले बार भी यहां पे हुआ मैराथन सेशन, और काफी धमाकेदार बढ़िया टॉपिक यहां पे रहा, और पूरा हमने फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर या उसके क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करे। अगले वाले संडे का 2 बजे वाले संडे का क्विज का टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं। क्विज का टॉपिक है, ये टॉपिक डिस्क्लोज मैं कर रहा हूं, किंग्स एंड क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 9 बुक नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़िए, अब आगे चलना चाहिए हमें। यस माय डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। विजिट वंस आई विल गेट चांस। यस निष्ठा, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी ऐप के फीचर। काफी स्टूडेंट काफी वरिड है, और आप लोग तो 12th में हैं, तो आप लोग तो ज्यादा वरिड होंगे कि सर एग्जाम्स कब होंगे, और उससे ज्यादा आप वरिड होंगे कि पढ़े कहां से, भाई करें किस तरीके से। बिल्कुल माय डियर, जैनिज्म के इमरजेंस की बातें बताई जाएंगी, और टीचिंग की बातें भी आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा वरिड होंगे, लेकिन अनअकैडमी ऐप प्लस सब्सक्रिप्शन उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन माय डियर, जहां पे आप घर बैठे आराम से अनलिमिटेड वीडियोस को देख सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पढ़ाएंगे, करवाएंगे सारी चीजें, और आप ले सकते हैं ऐसी क्लासेस को। डेली प्रैक्टिस सेशंस आप यहां पे दे सकते हैं। बिल्कुल माय डियर, सांची स्तूपा वाला बिल्कुल करवाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस माय डियर, नो हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेस होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी जल्दी आ रहा है, जहां पे आप इवन कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को चेक। आंसर राइटिंग कैसा करते हैं उसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस वहां पे रेगुलर होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, मेंटर्स होते हैं, पूरा कोर्स कवर करवाया जाता है। लॉट ऑफ बेनिफिट अनअकैडमी प्लस ऐप पे आने की, काफी फायदे। प्लस अनअकैडमी एसएन चैंपियनशिप, जहां पे जीत सकते हो आप सब्सक्रिप्शन जनवरी 10 को। भाई जनवरी 10 को, ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। जनवरी 10 को होने जा रही है अनअकैडमी जो एसएन है चैंपियनशिप, वहां पे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, वहां से जीत सकते हैं सब्सक्रिप्शन 6-6 महीने के, 3-3 महीने के, और बहुत बढ़िया। और आए अनअकैडमी प्लस पे और ले सब्सक्रिप्शन, तो डिस्काउंट लेना ना भूलना, पर अप्लाई करना रेफरल कोड AJAYD लाइव। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, तो पहला चैप्टर में चैप्टर 4 से शुरू करने जा रहा हूं। कोई भी डाउट हो माय डियर, आपको मैं बताऊं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पे लिंक में, या फिर हमें अनअकैडमी ऐप पे एक स्पेशल क्लास लेंगे, और उसमें थैंक यू सो मच माय डियर अनिता। यस, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके अंदर हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, या हमारा टेलीग्राम लिंक से भी आपको मिल जाएगा। यस माय डियर, सारी चीजें आपसे करवाई जाएंगी, सारी चीजें होंगी। तो चलिए फिर आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। व्हाई वर बुद्धिस्ट स्तूपा सेड टू बी स्टोरीज इन द स्टोन। भाई बुद्धिस्ट स्तूपास जो हैं, भाई उनको क्यों कहा जाता है स्टोरीज इन स्टोन, कि पत्थरों की कहानियां। तो आपको पता है कि बुद्धिस्ट स्तूपास जो हैं उनको पत्थरों से निर्माण किया गया है, और इवन वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे मूर्तियां भी बनाई गई हैं पत्थरों से। तो वो पत्थर या यहां पे जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके अंदर काफी स्टोरीज, जब तक की स्टोरीज डिपिक्ट करी गई हैं, दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो इसीलिए यस माय डियर, ये वीडियो भी रिकॉर्डेड रहेगा,
इसीलिए माना जाता है, बिकॉज इट हेल्प अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर। बिल्कुल माय डियर। इवन ये स्टोन का तो इसलिए क्योंकि वहां पे उन स्तूपास के अंदर, पत्थरों के अंदर कई स्टोरीज को, कहानियों को दर्शाया गया है, डिपिक्ट किया गया है, शो किया गया है। बिल्कुल। इवन इट ऑल्सो कंटेन्स द रिलिक्स एंड बिलोंगिंग ऑफ द बुद्धा। बिल्कुल माय डियर भाई, स्तूपा इज अ प्लेस विच इज एसोसिएटेड विद बुद्धा एंड बुद्धिज्म। और उस जगह पे रिलिक्स जो है, बिलोंगिंग्स जो है वो रखी जाती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बुद्धिज्म के अंदर काफी जगहों को पवित्र माना गया है, जैसे बुद्ध की जन्म स्थली, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ माय डियर, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी। उसके बाद में जहां पे उन्होंने यहां पे ज्ञान की प्राप्ति की, एनलाइटमेंट उनको मिला। जल्दी से बताइए मुझे, एनलाइटमेंट बुद्ध को, नॉलेज जो है वो कहां पे मिला? जल्दी बताइए भाई। जन्म लुम्बिनी नेपाल में, और बिल्कुल बुद्ध को 9 विजय 9, भाई बताइए जल्दी से प्लीज। बोध गया, बिल्कुल, बोधि ट्री, बोध गया। सिंबल्स भी हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात भाई। यहां पे यहां पे अगर अब बात करें, बिल्कुल बोध गया के अंदर उनको एनलाइटमेंट मिला। पहला कहने का मतलब उन्होंने सरमन या अपने उपदेश डिलीवर किए कहां पे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कहां पे डिलीवर करे? देखिए ये क्लास कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को और भी ज्यादा बेहतर कर देगी। बिल्कुल सारनाथ, सारनाथ, बिल्कुल सारनाथ में पहला उपदेश दिया, सरमन दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तनम के नाम से भी एसोसिएट किया जाता है। और बिल्कुल उनकी डेथ, मृत्यु हुई कुशीनगर। तो ऐसी ऐसी जगहों को बुद्ध की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, या बुद्ध की जीवन में स्कार माना जाता है, पवित्र माना जाता है, रिलीजियस माना जाता है। तो ऐसी ही जगहों पे माय डियर, टेलीग्राम लिंक माय डियर मैं देता हूं, उससे फॉलो होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे मेरा नाम मिलेगा एजुकेटर अजय दायल डैश क्लास 12, एजुकेटर अजय दायल डैश क्लास 12। बिल्कुल माय डियर, एग्जाम में आंसर खुद से लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। देखिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, तब आराम से लिख सकते हो, चाहे खुद से लिखो, कोई इश्यू नहीं है भाई। यहां पे स्तूप्स के अंदर बड़ी कहानियां डिपिक्ट करी गई हैं, जो कहने का मतलब मूर्तियों की मदद से, स्कल्पचर की मदद से, जैसे वसांत्र तक की कहानियां वहां पे डिपिक्ट करी गई हैं, दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्तूप जो है उनको माना जाता है स्टोरीज इन स्टोन, यहां पे बोला गया। हाउ बुद्धा प्रेजेंट शोन थ्रू सिंबल्स, बुद्ध की प्रेजेंस को अलग अलग प्रकार के सिंबलों से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बिल्कुल माय डियर, अलग अलग सिंबल से कैसे दिखाया गया भाई? अलग अलग, कोई इशू नहीं है दीप्ति, यहां पे अलग अलग सिंबल से दिखाया गया। बताइए भाई, उनको दिखाया गया है यहां पे, जो यहां पे दिखाया गया है एम्प्टी सीट कि बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, बुद्ध ध्यान लगा रहे हैं भाई। पेड़, बोधि वृक्ष उनके एनलाइटमेंट को डिपिक्ट करता है, शो करता है भाई। चक्र भाई, धर्म चक्र परिवर्तनम भाई, उसको दिखाता है, पहले सरमन को दिखाता है। तो अलग अलग चीजों को यहां पे अलग अलग सिंबल से दर्शाया गया है, और उनको आप समझ सकते हैं। यस अदिति माय डियर, मैं देखता हूं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है माय डियर। ट्री, वीट, एम्प्टी सीट, बहुत सारी चीजों से दर्शाया गया। एम्प्टी सीटेड बिल्कुल एनलाइटमेंट और मेडिकेशन को दर्शाता है। बिल्कुल सही चीज, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब लोग, और बिल्कुल बढ़िया से सारी चीजें कर रहे हैं। और ये वाली चीजें आपको मिलेंगी माय डियर, टॉपिक जो आपकी बुक का है, यहां पे जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको सारी चीजें ये मिल जाएंगी कि कैसे अलग अलग सिंबल्स से, कैसे अलग अलग सिंबल्स से यहां पे दर्शाया गया है। और स्तूपा खुद महापरिनिर्वाणा को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को अटेन कर लिया। चलिए, मेंशन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघ। भाई संघ जानते हैं सब लोग, संघ भाई धीरे धीरे बुद्ध के फॉलोअर्स का एक ग्रुप बनने लगा, एक ग्रुप बनने लग गया बुद्धिज्म। या गौतम बुद्ध थे उसी समय गौतम बुद्ध ने
अपने फॉलोअर्स का एक ग्रुप बनाया जिसको बुद्धिस्ट संघ बोला गया, बुद्धिस्ट संघ बोला गया। और संघ के अंदर पहले सिर्फ भिक्षु या पुरुष अलाउड थे। उनको भिक्षु इसलिए बोलते थे क्योंकि वो भिक्षा पे जिया करते थे। माना जाता था कि वो एक साधारण जीवन जिएंगे। लेकिन धीरे धीरे बाद में महिलाओं को भी उस संघ का हिस्सा, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाने लग गया। और इंक्लूड किया, यहां पे उनके शिष्य आनंद ने बड़ा एक कठोर ध्यान लगाया और मनाया गौतम बुद्ध को, और तब जाके अलाउ किया। और तभी उनकी मदर जो है भाई, उनकी फोस्टर मदर जो है महाप्रजापति गौतमी, बिल्कुल महाप्रजापति गौतमी भी इस संघ का हिस्सा बन गई। बाद में महिलाएं भी इसके अंदर आने लग गई। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं या बता रहा हूं कि किस तरीके से यहां पे खूब सारी महिलाएं भी इसका हिस्सा बन गई। और मैं आपको बता दूं, इस संघ का हिस्सा, ठीक है भाई, ये पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस संघ का हिस्सा, इस ग्रुप का हिस्सा फॉलोवर बुद्धिज्म संघ का कोई भी बन सकता है। भिक्षु नन कोई भी बन सकता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। देखा गया कि बड़े बड़े अमीर लोग, गृहपति, चीफ्स यहां पे आए, ठीक है भाई। ओरिजिनल मदर का नेम महामाया, ओरिजिनल मदर नेम का नाम महामाया, ठीक है। बिल्कुल भिक्षु और भिक्षुणीज माय डियर आपकी बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल सिर्फ जैनिज्म के बारे में पढ़ाते कि वीडियो कर देते, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल। तो चलिए अब आगे देखिए, बिल्कुल। तो इन्होंने यहां पे पूरी तरीके से चैलेंज किया वेदास की अथॉरिटी को, बिल्कुल सही बात है। जे कोठारी बिल्कुल चैलेंज किया। चलिए अब आगे देखिए, तो हर कोई इसका हिस्सा बन सकता था, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई दास हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उस संघ का कोई हिस्सा बन जाता, कोई भी यहां पे भेदभाव नहीं होता, सब बराबर होते। और इसकी वर्किंग संघ के नियमों के आधार पे या फिर गणास के नियमों के आधार पे होती। कहने का मतलब सब लोग इसके अंदर अपना फैसला लेते, तभी जाके कोई फैसला लिया जाता, वरना वोटिंग के आधार पे सब कुछ होता, वरना वोटिंग के आधार पे कुछ हिस्सा होता। और मुझे एक चीज बताई दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए कि रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स आर रिटन इन विच बुक? रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स आर रिटन इन विच बुक माय डियर? जो मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, यस, प्रकाश नैनीवाल, वेलकम टू क्लास माय डियर, वेलकम टू क्लास। जल्दी से बताइए, बिल्कुल अनअकैडमी प्लस की टाइम भाई, क्लास 12 का प्लस का टाइम है 4:45 भी और दिन में 12 बजे भी, बिल्कुल। विनय पित्तक, विजय कुमार इज करेक्टिंग, मेकिंग इट राइट, यस माय डियर, कल है, बिल्कुल कल है। विनय पित्तक माय डियर, विनय पित्तक, बहुत बढ़िया विनय पित्तक। और इसी वजह से बुद्धिज्म बहुत बड़े पैमाने पे फैला। चलो ये बताओ, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच वी केम टू नो अबाउट बुद्धा एंड हिज टीचिंग। हमें वो स्रोत बताइए जो बुद्ध और बुद्ध की टीचिंग के बारे में हमें बड़े पैमाने पे जानकारी देते हैं। तो बुद्ध और बुद्ध की टीचिंग के बारे में जानकारी देती है काफी पॉपुलर किताब जिसका नाम है माय डियर शुद्ध पित्तक भाई, जिसका नाम है त्रिपिटिकाओं में से। आपने सुनी होगी बास्केट ऑफ 3 बुक्स, जिसमें अलग अलग बुक्स हैं, बिल्कुल 3 किताबें, और 3 किताबें अलग अलग यहां पे त्रिपिटिकास में किताबें थी जो हमें जानकारी देती थी बुद्ध या बुद्ध की टीचिंग के बारे में। और उसके अंदर थी बिल्कुल, और जो पर्टिकुलरली उनकी टीचिंग के बारे में बात करती थी वो थी शुद्ध पित्तक। शुद्ध पित्तक वो किताब जो उनकी टीचिंग को साधारण कहानियों में, सिंपल कहानियों में दर्शाई हुई। और याद होगी आपको वो एक दुखियारी बूढ़ी महिला की कहानी, जिसके अंदर वो जाती है बुद्ध के पास और बताती है कि किस तरीके से उसके बेटे की एक बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई, और कैसे वो उसको चमत्कार ना करके रीजंस के आधार पे सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे है वो भी एक सोर्स है। इवन रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट भी हमारे लिए सारे स्रोत हैं माय डियर, सारे स्रोत हैं। और बुद्ध की टीचिंग शुद्ध पित्तक से मिलती है। और बुद्ध यहां पे कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, परिवर्तन होता रहता है, और इसमें कोई चीज परमानेंट नहीं है।
बिल्कुल खत्म हो जाती है कोई भी चीज समय के साथ। और यहां पे ये जो परिवर्तनशील दुनिया है इसके अंदर दुख मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। और अगर मनुष्य बीच का रास्ता अपनाए तो दोनों चीजें हट जाएंगी। बीच का रास्ता कब होगा? जब वो ध्यान लगाए और उसके साथ साथ सेल्फ इंटेलिजेंस करे, तब जाके सारी चीजें होंगी। बिल्कुल वेशांतर जतक भी वो हमें बुद्ध के अर्ली भाई उसके अवतार से पहले वाले जन्मों के बारे में जानकारी देती है। और माना जाता है कि बुद्ध उसके बाद में जब निर्वाणा अटेन कर लिया तो उनका मिलन परमात्मा से हो गया, सुप्रीम डाइटी से हो गया। वापस वो इस जीवन में नहीं आए, उनको मोक्ष मिल गया, उनको निर्वाणा अटेन हो गया। बहुत बढ़िया नॉलेज है सब लोगों का, बहुत बढ़िया है माय डियर नॉलेज सब लोगों का। चलिए अब आगे बढ़िए। सॉरी अगला क्वेश्चन। चलो ये बताओ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक ही बता दूं, स्तूपा क्या होता है। भाई स्तूपास क्या होते हैं? बुद्धिज्म के जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु उन्होंने समय में यूज करी हो, भाई समय में यूज करी हो कोई भी चीज या कोई भी रेलिक, वहां पे डाल के या बरी करके एक माउंट बनाया जाए, एक टीला टाइप का बनाया जाए, भाई उसको बोला जाएगा माय डियर। बिल्कुल राम कृपाल मिश्रा, मुझे पता है सबको टेलीग्राम लिंक सबको चाहिए। चलो मैं एक बार कोशिश करता हूं टेलीग्राम लिंक आपको देने की। इट वॉज मोर, बिल्कुल अमरावती वाला तो बहुत अच्छा था। अमरावती भाई जितना सुंदर था उतना ही ज्यादा उसको नष्ट किया गया। इसकी कहानी मैं बताता हूं, सुनो इसकी कहानी मैं बताता हूं सब लोगों को। एक बार मुझे टेलीग्राम लिंक कॉपी करने दो, टेलीग्राम लिंक आपको देने दो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैं कॉपी करता हूं और आपको देता हूं। चलो 1 मिनट का क्षण, एक मिनट आपको वेट करवाऊंगा। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सिंगल मिनट ओनली। आफ्टर दैट हम बढ़ जाएंगे माय डियर आगे। बस जस्ट वेट करिए। यस, तो बिल्कुल हम लौट चुके हैं और मैं यहां पे पेस्ट करता हूं टेलीग्राम लिंक। इस पर क्लिक करना और इसको ज्वाइन करना। यस माय डियर, इकोनॉमिक्स की टाइमिंग इकोनॉमिक्स के टीचर ही बता पाएंगे। देखिए हमें उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए अलग अलग एजुकेटर का खुद का अपना अलग अलग समय होता है, अलग अलग शेड्यूल होता है हर कोई। तो भाई सुनिए, तो बिल्कुल अभी मैं आपको पूरी चीजें आगे बताने वाला हूं। मिनी मिश्रा बहुत बढ़िया माय डियर। बिल्कुल, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बुद्ध से जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज बरी करके जो माउंट बनाया गया है उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए, बुद्ध को शो करने के लिए, बुद्धिज्म को शो करने के लिए, जिसको बोला जाता है स्तूपा। और स्तूपा एक प्रतीक है बुद्ध का या बुद्धिज्म का। और यहां पे माना जाता है कि अशोक वंदना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है भाई, उसमें भी हमें क्लियरली इतना बड़े यहां पे अवशेष मिले हैं कि बहुत बढ़िया से कि अशोक ने अपने जीवन काल में यहां पे बुद्ध से जीवन से जुड़ी हुई खूब सारे रिलिक्स अलग अलग शहरों में भिजवाए थे, ताकि भाई वहां पे स्तूपास बनाए जा सके और बुद्धिज्म को प्रचलित या बढ़ावा दिया जा सके माय डियर। बहुत जल्दी करेंगे माय डियर, वो भी हम करवाएंगे। बिल्कुल पूर्वी, वो भी हमें करवाएंगे। और इसी वजह से उस समय 2nd सेंचुरी बीसी में स्तूपास का निर्माण करवाया था, पूर्वी करवाएंगे माय डियर। और इसीलिए स्तूपास का निर्माण करवाया गया भारूच में, सांची में, सारनाथ में माय डियर। यस बिल्कुल रेलिक्स ऑफ द बुद्धा इज नोन एज स्कार्ड प्लेस। बिल्कुल जहां पे रेलिक्स रखे गए हैं, अवशेष है, उनको स्कार्ड पवित्र जगह बोला गया है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुशीनगर, सारनाथ, लुंबिनी, सारे के सारे माय डियर। थैंक यू सो मच राम कृपाल मिश्रा। और उसके बाद में अब बात आई कि बनवाया किन लोगों ने। भाई बनवाने वाले इन बुद्ध के जीवन से, अभी मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको। देखो सारी चीजें बताने वाला हूं, स्ट्रक्चर भी आ जाता है 8 नंबर में, पूरा आ जाता है बुद्धिज्म ये स्तूपा वाला कि स्तूपा क्या है, स्तूपा किसने बनवाया, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे अमरावती स्तूपा और सांची स्तूपा के आधार पे बताइए कि क्या इनका भाग्य रहा और किस तरीके से सारी चीजें रही। थैंक यू सो मच रामपाल तेजस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बनवाने वाले लोग थे राजा
भाई राजाओं ने बड़े पैमाने पे समाज में यश, पावर, अथॉरिटी को पाने के लिए उन्होंने ऐसे निर्माण करवाए। माय डियर, प्लस पे चैप्टर चल रहे हैं लावांशी। चैप्टर प्लस पे अगर मैं आपको बताऊं तो प्लस पे चैप्टर चल रहा है, एक तो फोर्थ को चलेगा थिंकर्स, बिलीव्स एंड थिंकर्स वाला जो चैप्टर है, ये वाला नहीं, एक चैप्टर है किंगशिप, क्लास एंड कास्ट, वो वाला चैप्टर चलेगा फोर्थ को, और एक चैप्टर और चलेगा सेकंड चैप्टर। रिवीजन में चल रहे हैं, और भी कोई चैप्टर, थैंक यू सो मच, आप बोलेंगे तो वो भी कंटिन्यू करवा दिए जाएंगे। ज्यादातर चैप्टर प्लस पे कवर हो चुके हैं, दोबारा दोहराए जा रहे हैं, वो करवाए जा रहे हैं। तो इनका निर्माण करवाने वाले या तो राजा या अमीर लोग या एवरी वर्कर्स, बिल्कुल उनकी बिल्कुल हर्ष, बहुत बढ़िया बता रहे हो आप, ठीक है। एवरी वर्कर्स, उन्होंने भी खूब सारा पैसा लगाया। इवन कई लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने भी खूब सारा पैसा दिया और उसके आधार पे ऐसे निर्माण कार्य कैरी आउट करवाए गए। इवन यहां पे भिक्खु या भिक्खुनीज ने भी समाज में इज्जत सम्मान पाने के लिए उसको बनाया, माय डियर, ठीक है, उसको बनाया। मैं काम करूंगा, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आपसे अटैच करवा दूंगा भाई राम कृपाल मिश्रा जी, माफी चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, शायद आप अपने पिताजी के या फिर अपने नंबर से आप ये यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा, टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं। तो अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो भाई आपको पता ही है स्तूपा कैसा होता है। भाई सीधा एक टीला ऊबड़ खूब, मतलब जैसे कुबर टाइप का नहीं होता है, कुबर टाइप का, तो ऐसा एक टीला सीधा जो जमीन से उठता है। भाई टीला जो सीधा जमीन से उठता है उसको बोला जाता है अंडा या अंड, ठीक है, उसको बोला जाता था। आपको बता दूं स्तूपा का संस्कृत वर्ड में अगर मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है हीप या टीला, सेमी सर्कुलर टीला। तो ये हुआ करता था इसमें अंड, ठीक है। उसके बाद में ये एक बड़ा, सर एक्चुअली हैविंग प्री बोर्ड 4 सो आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग, बिल्कुल नो इश्यू, बिल्कुल। अंड होता, अंड ये सेमी सर्कुलर, उसके ऊपर यहां पे होती, बड़े बड़े बनने लग जाते, उसके ऊपर होती एक बालकनी जिसके अंदर देवता का वास होता। भाई यहां पे अडोब ऑफ गॉड उसको बोला गया, किसको? हर्मिका, ये होती हर्मिका, ये बालकनी होती, बिल्कुल हर्मिका। और हर्मिका से यहां से एक मास्ट, एक डंडा जिसको यष्टि बोलते हैं, वो राइज अप करता, बिल्कुल। और उसके ऊपर होती एक छतरी, जैसे होता है ना प्रोटेक्शन के लिए, धूप ना आए उसके लिए होती एक छतरी जिसको बोला जाता छतरी अम्ब्रेला, जो सेपरेट करता, अलग करता उस जगह को, उस पे छांव या उसको एक अलग बनाता। और उसके चारों ओर होती एक दीवार जो उस पवित्र जगह को बाहरी दुनिया से अलग करती। और ऐसे ही खूब सारे स्तूपास का निर्माण करवाया गया। सांची, बैरूत वाले स्तूपा बहुत सिंपल थे, सिर्फ स्टोन की रेलिंग थी जो देखने में लकड़ी जैसी लगती थी, ठीक है, देखने में लकड़ी जैसी हुआ करती थी, बिल्कुल। अरे भाई अगर एग्जाम में आए ना आपके कि भाई स्तूपा का स्ट्रक्चर, स्तूपा के बारे में आपसे पूछे तो स्तूपा का स्ट्रक्चर बनाने से चूकना मत, कोई भी स्तूपा का स्ट्रक्चर जरूर बनाना। तो ऐसे स्तूपा यहां पे बने, पहले सिंपल थे, बाद में अलग अलग बनाए गए। और इवन जैसे अलग अलग की बात करूं तो अमरावती वाला और शाहजी की डेयरी, ये तो बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन थे और इसी वजह से इसका फेट बुरा रहा। आ गया हूं मैं टॉपिक पे अब कि कैसे अलग अलग स्तूपाओं की अलग अलग मिलने की कहानी है। भाई वो 8 नंबर का आएगा, अगर ये क्वेश्चन आए, देखो 8 का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास, अगर आता है ये आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचर फीचर ऑफ सांची स्तूपा। स्ट्रक्चरल में पूरी चीजें आ जाएंगी, इवन एग्जांपल दे सकते हो आप सांची वाले स्तूपा का भी। और इवन सांची स्तूपा के अंदर जो अगला वाला स्कल्पचर है, मैंने बोला इवन इसके अंदर काफी स्कल्पचर्स भी हैं जो भी हमें जानकारी देती है। इवन आप इसमें साल बंजिका में, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल तो देना चाहिए, इसी तरीके से करना चाहिए, होगा बिल्कुल ऐसे ही, आइडल आंसर यही होगा। देखो चूक नहीं जाना आप लोग,
बेहतर तरीके से बढ़िया से करना और सारी चीजें अच्छे से होंगी। बिल्कुल माय डियर, दिस इज द लास्ट चैप्टर का ये डिस्कशन चल रहा। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर मैंने बताया, चलो वो टॉपिक ही आपको समझा देता हूं। बिल्कुल वो भी करवाएंगे, वो मैराथन में करवाएंगे अबू सुफियान, वो मैराथन में करवाएंगे। तो मैंने बोला 2 स्तूपा है भाई, एक तो सांची वाला और एक अमरावती वाला। भाई दोनों का फेट क्या रहा? भाई दोनों का फेट क्या रहा? और दोनों का फेट ये रहा कि एक तो दुर्भाग्यपूर्ण नष्ट कर दिया गया। अलग अलग लोग वहां पे आए और किसी ने, मैप वर्क पे भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं डालूंगा। यहां पे अलग अलग लोग आए और अलग अलग यहां पे उन्होंने, किसी ने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की। इवन लोकल राजाओं ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इसके ईंटों से या इसके मटेरियल से बनाना चाहते थे मंदिर, बनाना चाहते थे मंदिर। ऐसे ही बेचारे कोलन मैकेंजी ने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी कि इसको बचाना चाहिए, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। गंतूर से आए यहां पे वॉल्टर इलॉइट, ये तो उसके पत्थरों को सबको लूट के ले गए। तो भाई कारण ये रहा कि अलग अलग जगह इसको, अमरावती वाले को लूट लिया गया। कारण ये रहा कि वो पहले मिल गया, उसकी इंपोर्टेंस को समझा नहीं गया, इसलिए वो नष्ट हो गया। और उसके बाद में मिला सांची स्तूपा, और जिसको प्रिजर्व करने में जो शाहजहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम, दोनों बेगमें जो भोपाल की हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा, और उसी वजह से ये बच पाया, ये संरक्षित रह पाया। फ्रांस और इंग्लैंड वाले म्यूजियम वाले लोग यहां से ले जाना चाहते थे इनके गेटवेज को, लेकिन रानियों ने बोला कि भाई आप लोग प्लास्टर कार्ड से ही काम क्यों ना चला लो, तो बढ़िया हो जाएगा। तो सीधी बात है, क्वेश्चन कई कवर हो चुके हैं इसमें फेट भी कवर हो चुका है बिल्कुल, और स्तूपा इसको बनाया गया कैसे ये भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में अब ये क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब हाउ बुद्धिस्ट टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज ऑफ शुद्ध पित्तक। बिल्कुल भाई, शुद्ध पित्तक बुद्ध की टीचिंग के बारे में जानकारी देने वाली ये किताब, यस, तो भाई शुद्ध पित्तक किताब नाम देने वाली एक जानकारी देने वाली किताब। ये किताब सिंपल जन साधारण भाषा में लिखी गई। भाई सिंपल जन साधारण भाषा का मतलब समझते हो, जिसको हर कोई समझ सके। तभी तो बाद में यहां पे कहने का मतलब, हमारे यहां पे पुराणास को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो वहां शुद्ध पित्तक ऐसी टीचिंग सिंपल भाषा में, और इसमें कहानियां जो बुद्ध के बारे में, बुद्ध की कहानियों के रूप से उसकी टीचिंग को डिलीवर करती हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया आपको वो दुखियारी महिला वाली कहानी। भाई बुद्ध को इन कहानियों में कभी भी चमत्कार करते हुए नहीं दिखाया। बोला वो सिंपल व्यक्ति है, मनुष्य जैसा है। उसने तो रीजंस के साथ चीजों को समझाने की कोशिश की। भाई ऐसा नहीं कि एकदम आशीर्वाद दे दिया, हो गया भाई, बोला हो गया काम, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा, जाओ, नहीं। उसने बोला कि भाई ये एक साइकिल है, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है दुख, और ये दुख और सुख मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, और आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपको इस दुख को भोग करना पड़ेगा, दुख को भोग करना पड़ेगा। ऐसी बातें इवन शुद्ध पित्तक के अंदर काफी सजेशंस जो बुद्ध ने यहां पे दिए हैं। जो हाउस होल्डर है सिंगला, उसके बारे में भी हमें जिक्र मिलता है। और इवन यहां पे कैसे एक धार्मिक, मतलब कि कैसे ब्राह्मण का ध्यान रखें या किसी प्रकार के समन का ध्यान रखें। भाई ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बाबा का जिसने अपना घर त्याग दिया, रिदान सुपर वेलकम टू क्लास, उसके बारे में भी इसमें हिदायत दी गई, इसमें भी सारी जानकारी दी गई है। शुद्ध पित्तक में और भी कई कहानियां, जैसे पुना और भी कहानियां, थैंक यू सो मच, जैसे पुना की, और भाई थैरी गाथा है। थैरी गाथा तो सबने सुनी होगी, थैरी गाथा। और थैरी गाथा एक ब्राह्मण के बीच और एक दासी पुना के बीच का विवाद है, या उसकी संवाद है, सॉरी फॉर दैट, संवाद है। और जिसके अंदर यहां पे बताया गया है कि कैसे यहां पे रिचुअल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पूरी तरीके से चैलेंज मिला वैदिक अथॉरिटी को। भाई उसने ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण क्यों
तू क्यों इस ठंडे पानी में जा रहा है? मेरा तो कारण है कि मैं तो गुलाम हूं, इसलिए मेरे को करना पड़ता है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं पूरी मानवता को पाप से बचाने के लिए इस पानी में डुबकी लगा रहा हूं, स्नान कर रहा हूं। बिल्कुल माय डियर। फिर उसके बाद में भाई उसने बहुत तगड़ा यहां पे उसको आंसर दिया, और आंसर ये दिया कि अगर पानी मात्र में नहाने से ही पाप मुक्त हो जाए ना, तो इस पानी में रहने वाले सारे जानवर, चाहे मेंढक हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो सांप हो, चाहे जहर उगलने वाला सांप हो, वो भी स्वर्ग में ही जाएगा। तो इसलिए ऐसा स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता। पाप में नहाने से पाप नहीं धुलता। तो अपने आप के शरीर को बचाओ और अपने आप को करो। बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल। तो ऐसा किया। बिल्कुल देखिए, वो अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा माय डियर। यहां पे यही फीचर है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की कहानियां हैं जिनसे उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। फिर आइए और कहानियों की बातें आपसे करूं। चलो अब मैं बताऊं, यहां पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बुद्ध के बारे में, सोर्सेज के बारे में जानकारी बताइए, बुद्ध के बारे में बताने वाली किताबों के बारे में जानकारी बताइए। भाई त्रिपिटका या सोर्सेज के बारे में जानकारी बताओ। तो सोर्सेज तुम्हें मिलेंगे पेज नंबर 86 पे, और ये मिलेंगे तुम्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिजर्व करने की कहानी। आपको सबको पता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भाई बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी भी अपनी टीचिंग नहीं लिखी, लेकिन उसके बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में, उनके फॉलोअर्स ने उनकी टीचिंग को लिखा। वो पहले ओरली ट्रांसफर करी जा रही थी, बाद में उनको लिखा गया। और तीन पिटका या त्रिपिटक कहानियां या त्रिपिटक जो है भाई, उसके अंदर बुद्ध की टीचिंग या बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको इंक्लूड किया गया। त्रिपिटक मतलब थ्री बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो अलग अलग किताबें जो हमें बताती हैं, त्रिपिटका है भाई, त्रिपिटक है। तो पहला पिटक विनय पिटक, जो अगर कोई बुद्धिस्ट संघ या टीचिंग बुद्ध को ज्वाइन करता है संघ को, तो जो मॉन्क एंड नन है उसको क्या कानून कायदे या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, वो लिखे गए। दूसरी है सुत्त पिटक, उसमें टीचिंग लिखी गई है। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जिसमें फिलोसॉफिकल मैटर का जिक्र किया गया है। तो ये सारी की सारी किताबें हमें बुद्ध के बारे में जानकारी देती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई किताबें, जैसे श्रीलंका के अंदर ओरिजिनेटेड किताबें, जैसे दीपवंश या महावंश जो किताब है भाई, ये दोनों भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे बुद्धिज्म के स्प्रेड की जानकारियां देती हैं। इवन काफी किताबें प्रिजर्व करी गई चाइनीज ट्रेवलर्स फांस यान या जुआन जैंग जो आए, उनके द्वारा भी। ये भी जो हैं, इनको भी किताबों को संरक्षित किया गया, और ये भी हमें उस समय के बारे में बड़े पैमाने पे जानकारी देते हैं। तो त्रिपिटका सारी हो गई। बिल्कुल माय डियर, वो भी करवाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट मिलेनियम बीसी जो है वो टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड हिस्ट्री का माना जाता है, स्पेशली रिलीजियस हिस्ट्री का, क्योंकि इस समय एक तो चारों ओर एम्पायर राइज अप कर रहे हैं, चारों ओर शहर उदय कर रहे हैं, और परिवर्तन आ रहे हैं इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटी में, सब चीजों में। और धर्म में भी इस समय परिवर्तन आ रहे हैं। धर्म के अंदर भी लोगों के मन में धर्म के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे समय में आए हैं कुछ पॉलिटिकल थिंकर, जैसे जो राष्ट्र ईरान में, ठीक है, सोक्रास, प्लाटो, अरिस्टू ग्रीस में, इंडिया में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध सब आए हैं। और उन्होंने चैलेंज की है भाई, हमारे वालों ने तो चैलेंज करी है, जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको। बिल्कुल माय डियर, यूज ऑफ आयरन भी यहां पे हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहे थे, और चैलेंज किया वैदिक अथॉरिटी को, और चैलेंज किया रिचुअल्स को, सैक्रिफाइस प्रैक्टिस को, और बहुत आसान बना के धर्म को पेश किया और लोगों को परोस दिया, और लोगों ने बड़े पैमाने पे इसको अपनाया। सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया में तो ऐसे 64 सेक्शन थे, जैसे आजीव्स, फेटलिस्ट, जानते होंगे आप लोग, 2 प्रकार के टॉपिक वहां पे लिखे हैं सोर्स में, फेटलिस्ट और मेटलिस्ट। भाई फेटलिस्ट को भाववादी या नियतवादी भी कहते हैं। ये बोलते हैं कि सब चीजें प्री डिफाइंड है, सब चीजें डिसाइडेड है पहले से ही सारी चीजें हैं, चाहे कितना ही कुछ कर लो, जो भी होगा वो होगा ही होगा। और इसके टीचर का नाम है मैखली घोसाला,
मैखली गौशाला, बिल्कुल हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फेटलिस्ट के बारे में अजिता केश कम्बलिन बताते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य चार, या मनुष्य जो है भाई चार एलिमेंट से बिना है। और चार एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है, अर्थ वाला हिस्सा जाएगा अर्थ में, पानी वाला हिस्सा फ्लूइड आपका चला जाएगा पानी में, गर्मी या उष्ण वाला हिस्सा आपका चला जाएगा आग में, और हवा वाला हिस्सा, श्वास वाला हिस्सा एयर में, और आपकी इंद्रियां स्पेस में चली जाएंगी। ठीक है, ऐसी ऐसी अलग अलग विचारधारा रखने वाले अलग अलग सेक्शन थे, जिनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म भी एक की था, और जिनको बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्टेंस मिली। और ऐसे ही आपस में टीचिंग वाले, या ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस आपस में डिस्कस करते थे, या एक दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, और इससे दूसरों के फॉलोअर को भी अपना फॉलोअर बना लेते थे। कुटग्रशाला के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए, फिर मैंने बताया कि जैनिज्म के बारे में बताइए। भाई आपको मैं बता दूं कि जैनिज्म की फिलॉसफी वर्धमान बुद्ध के आने से पहले ही, वर्धमान महावीर के आने से पहले ये पॉपुलर थी। वर्धमान महावीर जो हैं भाई, उनको बाद में बोला जाने लग गया वर्धमान, पहले उनका नाम, बाद में महावीर बोला जाने लग गया। यहां पे 24वें तीर्थंकर वो हुए हैं। भाई तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थंकर गुरु को बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं, गाइड जो गाइड करता है महिला या पुरुष को थ्रू द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस माय डियर। ठीक है, ब्रोसिस गेमिंग क्या कह रहे हैं भाई, एक बार मैं देखता हूं। सर साक्षी हियर कुछ मैसेज किया है, टेली पे देख लीजिएगा बाद में। बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी आपकी वीडियोस देख के। बिल्कुल आएंगी, देखो ये तो क्वेश्चन आंसर वीडियो है। तो उसके बाद में देखो मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये 23वें। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ज्यादा आपकी बुक में देखो ना, ज्यादा आपकी बुक के अंदर पॉलिटी के बारे में, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। तो उनकी टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो वो कहते हैं हर एक वस्तु में, भाई पूरे वर्ल्ड की जो वस्तुएं हैं सबके अंदर जीव है, जान है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, सब में लाइफ है। और स्पेशली जिनमें लाइफ है उनको किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमें किसी प्रकार की अहिंसा में भी बिलीव नहीं करना चाहिए, हिंसा में नहीं बिलीव करना चाहिए, अहिंसा का पाथ अपनाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे बातें उसमें करी गई और किया गया, और उनके आधार पे जो साइकिल बर्थ और रीबर्थ की है, वो कर्म के आधार पे काम करती है। बिल्कुल माय डियर, कर्म के आधार पे काम करती है। और यहां पे कोई भी मनुष्य कर्म से आजादी पा सकता है, मुक्ति पा सकता है, किसी प्रकार की एक साधु संत या त्याग करके या ध्यान लगा के वो इससे मुक्ति पा सकता है, वो इससे मुक्ति पा सकता है। और इसीलिए भाई अगर आप मोक्ष चाहते हो, साल्वेशन चाहते हो, तो आपको एक साधु संत की तरह मोनेस्टिक लाइफ जीना आवश्यक है। ठीक है भाई, सर जो स्टोरी नो की है उस लाइफ सेव की थी, माय डियर देखो उस पे बोला ही जाता है कि भाई ऐसा है। बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल देखो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए साक्षी। इवन हमने पढ़ा भी था कि जैनिज्म की टीचिंग अलग है, थोड़ा सा मिलती जुलती है दोनों की। मैं वही बता रहा हूं आपको कि जैनिज्म जो है वो यहां पे कह रहा है कि जैनिज्म के अंदर कहा जा रहा है कि हर एक वस्तु के अंदर लाइफ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, और अहिंसा का पाथ हमें अपनाना चाहिए। और मनुष्य बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है वो सारी डिसाइड होती है कि आपका जीवन कैसे होता है, कर्म के आधार पे। और कर्म जो है उनसे फ्री हो सकता है, जो साइकिल आपकी कर्म की जिससे आपका बर्थ होता रहता है, उससे मोक्ष मुक्ति पा सकते हो आप एक साधु संत की जीवन जी के, एस्टिज्म या पेनेंस का रास्ता अपना के माय डियर। ठीक है, उसका रास्ता अपना के, इसके लिए आपको साल्वेशन या मोक्ष चाहिए तो आपको मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस को अपनाना पड़ेगा, या जैसे होता ना तपवादी जीवन या तपस्वी का जीवन आपको जीना पड़ेगा। और अगर आप जैन धर्म के मोंक या नन बनते हैं तो 5 शर्तें आपको लेनी पड़ेंगी। पहली बाय डियर देखिए, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, त्याग,
भाई आपने देखा ना, साधु संत जीवन जीते हैं निष्ठा। साधु संत जो लोग हैं, आपने देखा होगा जीवन जीते एक तपस्वी की तरह, वैराग्य की भावना अपना लेते हैं, घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, तपस्या में लग जाते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं। इसको बोलते हैं माय डियर, ऐसे जीवन को भाई जो किया जाता है उसको पेनेंस और एस्टिज्म का जीवन माना जाता है। ठीक है, ऐसा जीवन माना जाता है। और आपको बता दूं, पेनेंस का मतलब सीधी तपस्या, कड़ी तपस्या करना, ध्यान लगाना, इसको बोला जाता है पेनेंस। ठीक है, और तपस्वी के जैसा जीवन जिसमें किसी चीज के लिए कोई लगाव ना हो, कुछ ना हो, उसको बोलेंगे एस्थीज्म। चलिए अब आगे बढ़िए। तो उन्होंने बोला किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी व्यक्ति, और जो मोंक या नन बनेगा वो ब्रह्मचार्य जीवन भी अपनाएगा और अपने जीवन भर किसी प्रकार की यहां पे धन इकट्ठा नहीं करेगा। इसी तरीके से चलो मैं बता देता हूं आपको बुद्ध के बारे में भी। बुद्ध की टीचिंग बड़े पैमाने पे हमारे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैली हुई है। चाइना, जापान, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हर जगह उनकी पूजा होती है। और इनकी टीचिंग जो है कंस्ट्रक्ट करी गई है उनकी हैगियोग्राफीज के आधार पे। और हैगियोग्राफीज वो होती है जो रिलीजियस टीचर्स की, बिल्कुल रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनकी बायोग्राफीज। और इसके आधार पे माना जाता है कि सिद्धार्थ एक रूरल परिवार में, जो गौतम बुद्ध हैं जिनको सिद्धार्थ बोला गया है पहले की लाइफ में, या फिर उनको भाई पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जब उनको यहां पे एनलाइटमेंट मिला तब जाके उनको एनलाइटेंड वन या बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो सिद्धार्थ जो थे वो साक्या क्लान के राजा के बेटे थे और उनका पूरा जीवन भर एकदम बढ़िया सुख शांति का जीवन बीता, घर की चार दीवारी में बीता। और उनके पिताजी ने उनको कभी बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने घर से निकल गए और निकल के उन्होंने जिंदगी की एक असली रियलिटी देख डाली। और देखा क्या उन्होंने, भाई उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर जो है काफी दुखदाई यात्रा रही, बिल्कुल। और दुखदाई यात्रा ये रही कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी को देखा। और उनको देख के उसने देखा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा कहने का मतलब ऐसा भी कुछ होता है। फॉस्टर मदर, बिल्कुल महाप्रजापति गौतमी, बिल्कुल सही बात, रियलाइज हुआ। और उन्होंने बोला कि मनुष्य की मौत होती है, मनुष्य की बॉडी जो है मतलब डिस्ट्रॉय होती है, डिके होती है, मनुष्य बूढ़ा होता है, ये रियलाइज हो गया। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, भाई एक साधु संत को देखा, और देखा कि भाई वो बिल्कुल शांत है, काम है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम बढ़िया जीवन जी रहा है। भाई वो बूढ़ी एज में भी है, डिजीज भी उसको लगी हुई है, और बिल्कुल बायोलॉजिकल महामाया भाई बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, और उसके बावजूद भाई मृत्यु के करीब है, फिर भी शांत है। तो उसी दिन उसने भी ऐसा ही जीवन का रास्ता अपनाने की कोशिश कर ली, या उन्होंने ऐसा ही रास्ता अपना लिया। और इसी तरीके पे रास्ते पे वो चले और बोला मैं भी ज्ञान को प्राप्त करूंगा। सच्चाई की तलाश में निकल गए। सच्चाई की तलाश के लिए उन्होंने सबसे पहले तो बहुत कड़ी तपस्या करी, और इतनी कड़ी तपस्या करी कि उनका शरीर एक बार तो नष्ट होने वाला हो गया, मरने वाले हो गए। उन्होंने फिर उस कड़ी तरीके को त्यागा और ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने के बाद में कई दिन बाद में उनको आखिरकार मिल गया जिसकी वो तलाश थी, मिल गया उनको नॉलेज, बोध गया, एनलाइटमेंट। और उसी दिन से उनको एनलाइटन वन या बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया। उसके बाद में सिर्फ अपनी टीचिंग ही वो यहां तक डिलीवर करते रहे, धम्मा का रास्ता, राइटियस पाथ ही लोगों को बताते रहे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब एक और चैप्टर कर लेते हैं, एक और चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, या कोशिश करते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीधी बात, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हड़प्पन सेटलमेंट के। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई देखिए इस वाले चैप्टर में इवन आपसे भाई कैसे डिवीजन क्रिएट हुआ बुद्धिज्म वो भी पूछ सकता है, महायाना, हीनयाना, और कैसे परिवर्तन हुए वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जब यहां पे बुद्धिज्म आया तो उससे हिंदुइज्म में परिवर्तन हुआ, कैसे पुरानी ट्रेडिशन हिंदुइज्म आया और हिंदुइज्म में कैसे परिवर्तन
कीर्तन यहां पे करे गए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या तरीके हमारे यहां की मूर्तियों को समझने के लिए अपनाए, या इवन ये पीछे वाले में पूछ सकता है कि कैसे टेक्सुअल ट्रेडिशन जो स्तूपा है सांची वाला, उसकी मूर्तियों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। मैं एग्जाम से पहले इवन और भी कई सीरीज लेके आपके सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा। और मुझे लगता है आज हमने मैक्सिमम बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल साख्या क्लान से, बिल्कुल साख्या परिवार से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, साख्या क्लान से वो बिलोंग करते थे। चलिए, तो ये मेरे को लग रहा है ज्यादा चीजें हुई हैं। प्रिजर्वेशन की कहानी भी हमने पढ़ ली स्तूपास की, कि कैसे प्रिजर्व किया गया। ठीक है, अब आइए फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। सीधी बात है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज्यादातर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक तो टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग के आधार पे देखो क्वेश्चन तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक अगर ज्यादातर अगर टफली आता है या ज्यादा बढ़ने की कोशिश होती है तो क्वेश्चन या तो टाउन प्लानिंग पे या बन सकता है उसकी डिस्कवरी पे, कि वो क्या कहानी है उसकी डिस्कवरी होने की, उसकी मिलने की, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के आधार पर उसको बताइए। ये हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था। ठीक है, पिछली वीडियोस में एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस चैप्टर के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली इस चैप्टर की ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद में चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो क्वेश्चन यहां पे बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल, हाउ हैव हिस्टोरियन प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन कल्चर। भाई कैसी कैसी सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज वहां पे थी। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि हड़प्पन लोग जो हैं भाई वो यहां पे कई प्रकार का जीवन व्यापन के लिए काम करते थे। भाई वो एग्रीकल्चर करते थे, जानवरों को खाते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। इसके एविडेंस हमें मिले हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू क्लास माय डियर। और कई प्रकार की फूड क्रॉप्स या कई प्रकार के जानवरों के पालने या खाने की जानकारी हमें मिली। सीधी बात है, क्लियर। फिर उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, हाउ डिड, भाई ये नहीं, एक बार रुकिए, ये रहा, राइट अबाउट द, ये क्वेश्चन मेरे से काफी लोग पूछते भी, काफी डाउट भी आता है भाई इसमें क्या दिक्कत है बताइए। राइट अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हड़प्पा। भाई एक्चुअल प्रैक्टिस तो हमें पता नहीं है, सीधी बात, लेकिन काफी चीजें हैं जो हमें उस समय के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देती हैं। बिल्कुल सही बात। टेराकोटा प्लो, भाई टेराकोटा प्लो का बना हुआ मॉडल कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहां पे खेती होती थी। जो मॉडल मिला है चोलिस्तान और बनवारी हरियाणा में वो बताता है। जुताई किए हुए खेत मिले सीधे के सीधे कालीबंगा राजस्थान में, वो भी हमें उस समय के बारे में बताते हैं माय डियर। वो भी हमें उस समय की जानकारी देते हैं कि वहां पे खेती होती थी। इवन मल्टी क्रॉपिंग की जानकारी भी मिली है। 2 प्रकार के खेती जुताई किए हुए खेत मिले। बिल्कुल इरिगेशन भी होता था, सेमी एरिड रीजन था, इरिगेशन के एविडेंस यहां पे मिले हैं। और एक नहर के अवशेष मिले हैं शोरतुगाई से। बिल्कुल सही बात, शोरतुगाई से हल्के एविडेंस मिले हैं। और यहां पे रिजर्वर के, वाटर रिजर्वर के भी एविडेंस यहां पे मिले हैं। वाटर कंजर्वेशन, रिजर्व करके उसको यूटिलाइज करना भी यहां पे था, पानी की कमी थी यहां पे, बिल्कुल। फिर अगर यहां पे क्वेश्चन आता है तो हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट टाउन प्लानिंग। भाई सीधी बात है, प्लानिंग दिखाता था। नालियों का निर्माण एकदम सही था, रोडे एकदम प्लान तरीके से बनी हुई थी, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती थी और कनेक्ट करती थी घरों की नालियां मेल ड्रेन से। काफी चीजें हमें उस समय के बारे में काफी एविडेंस देती है। सिमिलरिटी और इवन शहर की बसावट, शहर 2 भागों में बटा हुआ, बिल्कुल। शहर इवन ड्रेनेज सिस्टम भी, ग्रिड पैटर्न भी, सैडल क्वींस, भाई सैडल क्वीन होता है सिलबट्टा, ठीक है।
भाई उसका भी यहां पे फूड प्रोडक्शन के लिए यूज होता था निष्ठा। और इवन यहां पे सेटलमेंट दो भागों में बटा हुआ, एक सिटाडेल जो ऊंचा लेकिन छोटा, और उधर लोअर टाउन बड़ा लेकिन नीचा। ये भी उसकी प्लानिंग को दर्शाता था, उनके घरों की जो बनावट थी वो भी कहीं शो करती थी। इवन ईंटों की साइज को क्यों बोल रहे हो, ईंटों की साइज भी तो यूनिफॉर्म थी, एक जैसी थी, ये भी हमें उसकी जानकारी देती है। बहुत सारे स्रोत हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। भाई दो सेक्शन ये लो, सीधी बात है। मेंशन द टू सेक्शन ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, गिव वन ऑफ द फीचर ऑफ ईच। सीधी बात है, दो सेक्शन थे, 4:2:1 माय डियर, ऐसा था निष्ठा, 4:2:1। मैं आपको बताऊं भाई, आप सब लोगों को पता है हड़प्पन सेटलमेंट जो है वो यहां पे 2 सेक्शन थे, सीधी बात है। एक सिटाडेल था जो ऊंचा था लेकिन छोटा, और दूसरा लोअर टाउन जहां पे कॉमन लोग रहते थे, ये नीचा था लेकिन बड़ा था साइज में। सीधी बात है, उस वाले में फीचर बता देना, इसके अंदर रिचुअल या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स थी, या इसके अंदर तुम बताओगे, उसके अंदर बताना कि पक्का या थोड़ा उठा हुआ प्लेटफॉर्म, यहां पे बता देना नीचा। यहां पे साइज घरों की छोटी, वहां पे बड़े बड़े विशाल विशाल कंस्ट्रक्शन, ये भी कर सकते हो, बता सकते हो बहुत सारी चीजें। और दोनों को अलग अलग करती थी दीवारें, दोनों को अलग अलग करती दीवारें, सीधी बात है। 2 फीचर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, हड़प्पन सेटलमेंट के 2 फीचर, सीधी बात है। बताओ, बोले यहां पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, प्लस ये डिवाइडेड था, ये बता दो, या और भी कोई सा दे दो। और भी ऑर्डिनरी घरों के बारे में बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल वो बता सकते हो। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की जानकारी देनी है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर घरों का कैसा निर्माण था, सीधा बताओ ना, कि हमें यहां के घरों की जानकारी मिलती है। घरों में हुआ करता था बीच में एक चौक, कोर्टयार्ड, और जिसमें चारों ओर हुआ करते थे रूम्स, बिल्कुल जो घर को कनेक्ट करते थे। और वो एक एक्टिविटी सेंटर भी होता था जहां पे खाना वाना बनाया करते थे। ये लोग प्राइवेसी को बड़ा कंसर्न थे, जैसे मेसोपोटामिया के लोग थे उतना ही ये कंसर्न थे। इन्होंने भी कभी भी अपने घरों के अंदर किसी प्रकार की कोई विंडो नीचे नहीं रखी, और इवन मेन एंट्रेंस भी घर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था, बिल्कुल नहीं देता था। और हर एक घर के अंदर हुआ करता था बाथरूम, और बाथरूम की जो नाली थी वो करती थी मेन स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट। और 2 मंजिला घर भी हुआ करते थे। सीढ़ियों के अवशेष भी हमें यहां पे मिले हैं, और कुएं भी हुआ करते थे। कुएं ऐसी जगह पे निर्माण करे जाते थे कि हर कोई उनको आराम से अप्रोच कर सकता था, बिल्कुल हर कोई आराम से। और ऐसे ऐसे 700 कुएं होने की जानकारी हमें मिलती है। सीधी बात ये भी हो चुका है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी, सीधी बात है, प्लान ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओ। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि यहां पे नालियों के बड़ा बढ़िया सिस्टम था, और इतना बढ़िया पैटर्न था कि नालियां पूरी तरीके से वेल सेटल तरीके से, प्लान तरीके से बनाई गई। चूना पत्थर का उपयोग किया गया, और यहां पे इवन नालियों को कवर भी कर रखा था। और हर घरों से निकलने वाली नालियां कनेक्ट होती थी बाथरूम से करने वाली एक मेन नाली से, जिससे पहले हुआ करता था सफाई के लिए एक संप या एक उसका चैम्बर जहां पे सफाई होती थी। और नालियां बड़ी बड़ी हुआ करती थी, नालियों को कवर किया करते थे पत्थर की स्लैबों से, और जिनको समय समय पे ऊपर करके भाई उनको हटा के उसके बाद में यहां पे, कहने का मतलब आपको पता है भाई, उसके बाद में उनको सफाई करी जाती थी। इवन वहां पे कचरा मिला है साइड में रोडों के, जो शो करता है, डिपिक्ट करता है, दिखाता है कि रेगुलरली सफाइयां होती रहती थी। और एक इतना तगड़ा फीचर मिला है लोथल में, तो घर तो उन्होंने कच्ची ईंटों से बनाए और बाथरूम उन्होंने बर्न्ट ब्रिक्स से बनाए। तो कितना ज्यादा ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को ये लोग कंसर्न थे, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है।
तो हमने ड्रेनेज सिस्टम भी कर लिया, हमने सिटाडेल भी कर लिया। फीचर अगर आ जाए, भाई इतने सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर कर सकते हो। ग्रेट बात आपको पता ही है, आखिरकार सिटाडेल शहर का उछला हिस्सा, उसके अंदर पब्लिक पर्पस की बिल्डिंग जैसे ग्रेनरी या फिर उसके अंदर था, आप सबको पता है उसके अंदर था, वहां पे ग्रेट बात। इसकी इंपोर्टेंस को लेके काफी झगड़ा है कि इसका यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए यूज होता था। बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर टैंक जो यहां पे चारों साइड से, कहने का मतलब यहां पे कॉरिडोर के द्वारा उसको, कहने का मतलब सराउंड किया जाता और यहां पे दो साइड से, नॉर्थ और साउथ से उसकी आती सीढ़ियां भी जिनसे आप उसमें जा सकते थे, और यहां पे ईंटों को बिछा के और जिप्सम का मसाला लगा के उसको वाटर टाइट, ताकि पानी ना रिसे, इस तरीके से उसको बना रखा था। और यहां से एक बड़ी सी ड्रेन उधर से जाती थी और एक लेन थी जिसके अंदर चारों साइड 8 बाथरूम, एक साइड 4 बाथरूम बना रखे थे। तो और उन बाथरूमों से निकलने वाली नालियां भी सीधी ड्रेन जो है मेन ड्रेन को कनेक्ट करती थी। तो इतना हाईली डेवलप्ड यहां पे ग्रेट बाथ था। लेकिन इसके ऊपर भी कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि एक्चुअल में था क्या। भाई ये किस लिए बनाया गया है? ये कोई रिचुअलिस्टिक बात के लिए था? क्योंकि देखो कोई भी चीज, हमने एक चीज आखिर में पढ़ी है कि कोई भी चीज बिल्कुल रेक में से आता था पानी, माय डियर। और कोई भी चीज चाहे कैसी भी हो, आपने पढ़ा है, उनको सही समझ नहीं आई आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने उसको बोल दिया रिचुअलिस्टिक पर्पस की। तो इसी तरीके का हम मानते हैं, किसके लिए हम मानते हैं? इस ग्रेट बात के लिए भी, कि भाई इसका भी एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि आपको पता है राइटिंग हड़प्पा की अभी भी डेसिफर नहीं करी जा सकी। तो अभी इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जाम से पहले सारी तैयारियां होंगी, बेहतर से होंगी, मैं करवाऊंगा, सारी चीजें होंगी। और भी बढ़िया करने के लिए, कोर्स को बढ़िया से तैयार करने के लिए आप लोग आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। देखिए 2 दिनों के अंदर एक मैराथन क्लास होगी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के ऊपर, ठीक है? इतना श्योरिटी दे रहा हूं आप लोगों को, और सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। बिल्कुल 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 माय डियर, बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं माय डियर स्टूडेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं और इतना बढ़िया से सब लोग करते हैं। तो इतना बढ़िया मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के काफ़ी एंजॉय करता हूं। बस कल या परसों में 2 दिन में से हो जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टीम से मैं बात करके। एक्चुअली मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। तो इसी तरीके से आप अपनी बेहतर तरीके की तैयारी करने के लिए आ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे चीजें बहुत बेहतर है, चीजें बहुत सरल है, चीजें बहुत आसान है, करवाने का तरीका बहुत आसान है। अलग अलग एजुकेटर्स है, अलग अलग टीचर्स है। सोच के देखो 8 से 9 हजार रुपए, अगर आप 12th में तो आप तो चाहे 3 महीने का लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से 5,000 रुपए का पड़ेगा, 5,000 रुपीज का पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है 5,000 रुपीज में आप सारे सब्जेक्ट आराम से अगर 3 मंथ में कवर कर लेते हो तो क्या जाता है भाई? क्या जाता है? सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कवर हो रहे, साइकोलॉजी, सारे के सारे। तो क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है, इतना आराम से हो रहा है भाई। इतना नॉर्मल तो मैं नहीं मानता, देखो बेस्ट टू बेस्ट मानता हूं इसको इस समय के आधार पे। इवन मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं भी इसको ही चॉइस करता, बिल्कुल बीइंग जेन्युइन टू यू माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, मैराथन सेशन होगा बहुत जल्दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बढ़िया प्लेटफॉर्म, जहां पे आप पढ़ सकते हैं रेगुलर टॉप एजुकेटर से, कोर्स कवर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग सेशन कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, सारी चीजें बेहतर से। पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर से उसको रिपीट किया जा रहा है, फिर से वो चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, करने के लिए, और आते रहिए, करते रहिए।
धन्यवाद सभी लोगों का। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं और भी ऐसी ऐसी मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहा करो माय डियर स्टूडेंट, मेहनत करते रहा करो, एक दिन तुम्हें तुम्हारा मुकाम जरूर मिलेगा। ठीक है, सो बाय एवरीवन। मुस्कुराते रहो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मुस्कुराओ और हंसते रहो और जीवन को जीते रहो। चलिए तो फिर करते हैं एंड बाय। ध्यान रखिएगा सब लोग। बाय एवरीवन।